स्नेहा के दरवाजे पर हमेशा ही ताला लगा रहता था। एक दिन वह परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने सामने किसी लड़की को देखा क्या? उसे आते जाते हुए कभी? माँ कहती है, लड़की? सामने कहाँ? कहाँ कोई लड़की रहती है? स्नेहा रोज की तरह ऑफिस से थकी हारी घर लौटी। अकेली रहती थी, इसलिए दरवाजा खोलना उसका रोज का रूटीन था। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, ताला अपने आप खुल गया। चाबी घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पल भर को उसके कदम रुक गए, माथे पर बल पड़ा। ये कैसे खुल गया? अगर ऐसे ही खुला रहता तो अच्छा हुआ सामने ही खुल गया, वरना कहीं चोरी हो जाती। उसने खुद को समझाया और अंदर आ गई। कमरे में आते ही उसने सैंडल उतारी, शू रेक पर रखी और लाइट ऑन कर दी। बैग हमेशा की तरह बेड पर रखा और वॉशरूम चली गई। हाथ मुंह धोकर लौटी तो देखा बैग जमीन पर गिरा पड़ा है। वो झुंझला कर बोली, आर मेरा काम बढ़ाने की कसम खा रखी है क्या सब ने? अब ये बैग भी? वह बड़बड़ाती हुई बैग उठाकर फिर बेड पर रखती है और फोन से स्पीकर जोड़कर गाना बजा देती है। अब वह किचन में चली गई। भिंडी तो पहले से काट रखी थी, लेकिन प्याज नहीं था। परेशान होकर उसने मोबाइल ऐप खोला और प्याज के साथ साथ नया ताला भी ऑर्डर कर दिया। मन ही मन सोच रही थी कि ये ताला अब भरोसे लायक नहीं है। करीब 15 मिनट बाद डोर बेल बजी। स्नेहा प्याज लेने दरवाज़ा खोली, तभी उसकी नज़र सामने वाले प्लेट पर पड़ी। वहाँ एक लड़का सामान उतार रहा था। शायद नया किराएदार था। उसके साथ एक कुत्ता भी था जो बार बार भौंककर अपने मालिक के आसपास मंडरा रहा था। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अरे नए आए हो क्या? लड़के ने काला चश्मा लगा रखा था। वह आवाज़ सुनकर मुड़ा और बोला, हाँ जी, मेरा नाम राहुल है। मेरे मम्मी पापा 2 दिन बाद आएंगे, मैं पहले ही आ गया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है। फिर उसने कहा, असल में मेरा नाम राघव है। स्नेहा भी अपना नाम बताती है और कमरे में वापस चली जाती है। स्नेहा मन ही मन सोचती है कि वह देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी सब मैनेज कर रहा है। एक हम है जो थोड़े से काम के लिए आलसी हो जाते हैं। खाना बनाने और खाने के बाद स्नेहा लाइट बंद करके सोने जा रही थी। रात के 11 बज रहे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। स्नेहा ने सोचा, इतनी रात में कौन होगा। वह अंदर से ही बोल रही थी कि कौन, क्या काम है? बाहर से आवाज़ आई, मैं राघव, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने सब सामान ऑर्डर कर लिया, लेकिन पानी ऑर्डर करना भूल गया। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला और बोली, अच्छा रुको 1 मिनट। वह 2 बोतल पानी भरकर लाई और राघव को दे दिया। फिर बोली, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आते, इतने तो मैं कर ही सकती हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। स्नेहा उस दिन अलार्म लगाना भूल गई थी, इसलिए अगले दिन सुबह लेट हो गई। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। नया ताला उसने कहाँ रखा था उसे याद नहीं आ रहा था। यहाँ वहाँ खोजने के बाद आखिर किचन के कचरे के डिब्बे में ताला मिला। रात में जल्दीबाजी में वह बैग के साथ साथ ताला भी कचरे में डाल दी थी। उसने ताला निकाला, धोया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी राघव भी अपने कमरे से बाहर आया। राघव ने आवाज़ सुनकर कहा, स्नेहा, ये तुम हो? स्नेहा बोली, हाँ यार, आज बहुत लेट हो गई हूँ। उसने फिर बात करूंगी बाद में, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, ऑल द बेस्ट, रात में मिलते हैं। यह कहकर वह भागते हुए चली गई। राघव भी ताला लगाकर अपने डॉगी के साथ निकल गया। इंटरव्यू कुछ घंटों में ख़त्म हो गया और वह वापस लौट आया। वह घर पहुंचकर उसने ऐसे ही स्नेहा का दरवाज़ा चेक किया। उसे लगा शायद स्नेहा आ गई हो। दरवाज़ा खुला था तो उसका डॉगी रॉकी अंदर चला गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। राघव ने कहा, रॉकी, ऐसे किसी के कमरे में मत जाओ, बाहर आओ। लेकिन रॉकी लगातार भौंकता ही रहा। आवाज़ सुनकर राघव भी कमरे में चला गया। उसने स्नेहा को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वॉशरूम अंदर से बंद था तो उसे लगा कि स्नेहा वहीं होगी और शायद इसलिए राघव को जवाब नहीं दे रही है। वह रॉकी को पकड़कर अपने कमरे में लौट आया। रात को 9 बजे जब दरवाज़ा खुला तो बाहर स्नेहा खड़ी थी। राघव ने पूछा, अब क्या ऑर्डर कर लिया? स्नेहा हंसकर बोली, आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो खाना ही ऑर्डर कर लिया। तभी रॉकी फिर जोर जोर से भौंकने लगा। वह डिलीवरी बॉय को देखकर भौंक रहा था।
राघव ने कहा, हाँ, आज शाम को भी ये बहुत भौंक रहा है। फिर अचानक राघव को याद आया कि उसने पूछा, स्नेहा, आज तुम जल्दी आ गई हुई थी क्या ना? स्नेहा बोली, हाँ, आधा घंटा पहले ही आई थी। राघव ने कहा, अच्छा, तो क्या ऑफिस शिफ्ट बदल गया है तुम्हारा? स्नेहा बोली, नहीं, दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे का ही है। राघव ने मन ही मन सोचा, अगर शिफ्ट वही है तो फिर ये आधा घंटा पहले क्यों कह रही है? लेकिन उसने वही बात खत्म कर दी। स्नेहा भी सोचने लगी, इसे अचानक क्या हो गया है? खैर, मुझे क्या। राघव कमरे में आकर रॉकी से बोला, जब जल्दी आ गई थी तो झूठ क्यों बोल रही थी? बता देती, आज शाम को ही आ गई थी। फिर उसने खुद को समझाया कि अभी कल ही तो मिली है, मुझे जानती ही नहीं है तो सब क्यों बताएगी? अगले दिन दोपहर को रॉकी फिर जोर जोर से भौंकने लगा और किसी के भागने की आवाज़ आई। राघव ने सोचा, शायद स्नेहा ही होगी। उसने बाहर से स्नेहा के कमरे की कुंडी लगा दी, लेकिन पूरा दिन बीत गया और स्नेहा वापस नहीं आई। लेकिन दरवाज़ा अभी भी ऐसे ही था, इस पर ताला नहीं लगा था। राघव सोने से पहले रात 11 बजे फिर से दरवाज़ा चेक करने गया। इस बार दरवाजे की कुंडी खुली थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। राघव ने आवाज़ लगाई, स्नेहा, स्नेहा, तुम अंदर हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसे लगा कि शायद स्नेहा बात नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, मन नहीं है। तो ये सोचकर वो अपने कमरे में आ गया। अगले दिन फिर वह 12 बजे से पहले ही दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया कि जब स्नेहा ऑफिस जाएगी तो उससे होगी। लेकिन जब स्नेहा बाहर नहीं आई तो उसके दरवाज़ा चेक किया। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। उसे लगा स्नेहा आज जल्दी चली गई। फिर पूरे दिन इंतजार करने के बाद रात 8 बजे वह फिर से दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन स्नेहा नहीं आई। बाहर ताला ही लगा था। उसे लगा शायद आज स्नेहा कहीं गई है। निराश होकर राघव अपने कमरे में आ गया। अगले दिन उसके मम्मी पापा भी आने वाले थे। अब उसने सोचा कि शायद स्नेहा से अब बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। उसके मम्मी पापा भी आ गए थे, लेकिन स्नेहा से उसकी एक भी बात नहीं हुई थी। स्नेहा के दरवाजे पर हमेशा ताला ही लगा रहता था। एक दिन वह परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने सामने किसी लड़की को देखा क्या? उसे आते जाते हुए कभी? माँ कहती है, लड़की? सामने कहाँ कोई लड़की रहती है? सामने तो एक लड़का रहता है, डिलीवरी बॉय है शायद। उसे देखकर तो वही लगता है। माँ की बातें सुनकर राघव हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं माँ, कमरे में स्नेहा नाम की लड़की रहती थी। माँ बोली, बेटा, छोड़ दिया होगा उसने। राघव ने कहा, नहीं, उससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। माँ बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कभी नज़र आएगी तो बता दूंगी। ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत गए, लेकिन स्नेहा वापस नहीं आई थी। एक दिन रात को राघव को पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ। रात 2 बजे उसने अपनी माँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। ऑर्डर आने पर वह दरवाज़ा खोलने गया। रॉकी भी उसके साथ था। जैसे ही उसने ऑर्डर लिया, उसके सामने से आवाज़ आई, कोई स्नेहा का कमरा खोल रहा था। रॉकी फिर उसे देखकर भौंकने लगा। राघव ने पूछा, स्नेहा, तुम हो क्या? सामने से एक लड़का बोला, वो अब यहाँ नहीं रहती, ये मेरा घर है अब। लेकिन रॉकी लगातार उसे देखकर भौंकता रहा। राघव रॉकी को अंदर ले गया, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि रॉकी हमेशा भौंकता था जब भी वह स्नेहा के कमरे में जाता था या दरवाजे पर किसी को देखता था। अगले दिन राघव ने प्लान बनाया कि वह चुपके से स्नेहा के कमरे में जाएगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं कल सामने वाले कमरे का ताला तोड़ने वाला हूँ, आप मेरी मदद करेंगी? उसकी माँ बोली, तू पागल है क्या? ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकता है? बेटा, वहाँ कोई लड़की नहीं है। राघव नहीं माना। उसने कहा, माँ, एक रात में कोई कैसे गायब हो सकता है? और रॉकी बार बार भोगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मत दीजिए। अगले दिन राघव के पिता ऑफिस चले गए और दोपहर 2 बजे राघव ने अपना प्लान के हिसाब से कमरे में जाने की तैयारी की। उसकी माँ ने ताला तोड़ा और दोनों कमरे में घुस गए। कमरे में अजीब सी शराब की बदबू आ रही थी। राघव की माँ भी पीछे पीछे आई और यह देखकर हैरान हो गई कि कमरा पूरा लड़कियों के सामान से भरा हुआ था। वह सोचने लगी कि इसमें लड़का कैसे रह सकता है। राघव जोर से चिल्लाया, स्नेहा, स्नेहा, तुम कहाँ हो?
कोई आवाज नहीं आई। रॉकी कमरे में इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे एक दुपट्टा मिला। रॉकी उसे खींचने लगा। दुपट्टा अलमारी से बाहर निकल रहा था। राघव की माँ ने अलमारी खोली तो हैरान होकर बोली, बेटा यहाँ लड़की है, इसके हाथ पैर और मुंह बंद क्या हुआ है? यही स्नेहा है क्या? उसका फौरन लड़की के हाथ पैर और मुंह खोले, पानी छिड़का और उसे होश में लाने लगी। राघव बोला, स्नेहा स्नेहा उठो। माँ, स्नेहा ठीक है ना? राघव की माँ बोली, इसे अपने घर लेकर चलते हैं। दोनों उसे पकड़कर अपने घर ले गए और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। राघव ने स्नेहा को गले लगा लिया और तेज तेज रोने लगी। मुझे लगा कि अब सारी जिंदगी में एक कमरे में बंद होकर रह जाऊंगी। 2 हफ्तों से मैं किसी का इंतजार कर रही थी और कि कोई तो मुझे बचाने आएगा। राघव भी स्नेहा को रोता देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। स्नेहा ने कहराते हुए कहा, ओ डिलीवरी बॉय जिसने मैंने ताला मंगवाया था, उसने दूसरी चाबी अपने पास रख ली थी। मैं एक दिन ऑफिस से घर आई तो वो पहले ही कमरे में घुस कर बैठा था। उसने मुझे पकड़ लिया और बांध कर मेरे ही कमरे में किडनैप कर लिया। मुझे तुम्हारी आवाज़ आती थी लेकिन मुंह बंद था। मैं मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकती थी। अगर तुम नहीं आते तो मैं कब यहाँ से गायब हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। और रोज रात को कमरे में आता था, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाता और मेरे साथ। ये बोलते हुए स्नेहा तेज तेज से रोने लगी। राघव ने उसे गले लगाया और कहा, तुम चिंता मत करो, उस आदमी को आज रात पकड़ कर ही रहेंगे। वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। पुलिस आई और स्नेहा ने अपना पूरा बयान पुलिस को दर्ज करवाया। स्नेहा ने कहा, आज फिर रात हो जाएगा। वो पुलिस ने रात में जाल बिछाया और जैसे ही डिलीवरी बॉय आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्नेहा को अस्पताल ले गया और उसका इलाज किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, कि जो महिलाएं अपने परिवार से दूर अकेले रहती है उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से बातचीत बनाए रखनी चाहिए ताकि मुसीबत आने पर मदद मिल सके। चाहे कितनी भी परेशानी हो, खुद को सबसे अलग नहीं रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा रियल स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।